Double digit thousands. लाइन पर हमें ज्वाइन किए हैं खुशबख्त सरफराज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सरफराज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। अब से थोड़ी देर पहले हमारी मदीना में सरफराज की वालदा से भी बात हुई। कहते हैं हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और जब से आपकी शादी हुई है सरफराज कप्तान बने, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, अब टेस्ट टीम की कप्तानी इनकी मुंतजिर है, आप क्रेडिट लेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब सरफराज की अम्मी की दुआ का नतीजा है और उनके पीछे जो लोग हैं उनका नतीजा है, और सरफराज की अपनी हार्ड वर्क है। अच्छा, ये बताइए कि जब सरफराज के साथ आप टूर करती हैं, और इस टूर में और इससे पहले जो आपने टूर किया, क्या फर्क था? चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज जीते और कप्तान थे। इस टूर पे प्रेशर बहुत था और डांटें मुझे बहुत पड़ी हैं, इसलिए क्योंकि प्रेशर इतना होता था। मीटिंग्स हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, टाइम भी नहीं होता था, तो बहुत डिफरेंस था इस टूर में और नॉर्मल टूर में। सरफराज, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वो कह रही है डांटे पड़ी आपने, तो खिलाड़ियों को नहीं डांटा, भाभी को डांट दिया आपने। बड़े नाराज हो जाएंगे लोग आपसे। नहीं है भाई, देखिए जब ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी है, पहला मैच हारने के बाद बहुत ज्यादा एज ए कैप्टन मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था, और आपको पता है कि फिर वो सारी चीजें जो हैं वो दिमाग में चलती रहती है, कभी कभार ये भी डिडार में आ जाती थी। तो भाभी क्या ऐसा कर रही थी कि आपने उनको डांट दिया? ये कहती है टाइम दो बाहर चलो, वो टाइम नहीं है भाई, कहाँ से बाहर निकली। ये तो बड़ा मसला है वैसे खुशबख्त सरफराज साहिबा के। ये एक शिकायत भी है कि खिलाड़ी अपनी बेगमात को टूर पर लेकर जाते हैं, फिर बच्चों को भी टहलाना होता है, बेगमात की शॉपिंग के लिए भी जाते हैं, और बेचारे जब आउट हो जाते हैं या परफॉर्म नहीं कर पाते तो सारा नजला अवाम का, तनकीद करने वालों का खिलाड़ियों पर गिरता। अपनी फैमिली को लेकर गए या टूर करने के लिए गए? जी, आपसे पूछ रहा हूँ। हेलो, आवाज नहीं आ रही है मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह सरफराज ने कहा कि इसलिए डांटा कि आप शिकायत कर रही थी कि टाइम नहीं दे रहे सरफराज, और जो हमारे क्रिकेट के क्रिटिक्स हैं वो खिलाड़ियों पर तनकीद करते हैं, भाई ये टूर पे आए हैं, अपनी फैमिलीज को घुमाने आए हैं, बच्चों को सैर कराने के लिए आए हैं, तो सरफराज का गिला तो आपसे, शिकवा तो आपसे बजा था वैसे। लेकिन लोगों को ये भी तो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये तो घर पे नहीं होता है। नहीं, तो घर पे नहीं होते तो टूर पे ही पकड़ेंगे आप इनको? तो हम लोग इनसे मिलने जाते हैं, ये लोग तो हमसे मिलने नहीं आते। नहीं, लेकिन मैंने बहुत से जो क्रिकेटर मेरे दोस्त हैं उन्होंने कहा भाई हम अपनी बेगम को जरूर साथ लेकर जाते हैं, उनको कहते थे भाई आप शॉपिंग करें, हमारा पीछे छोड़ दें आप। लेकिन ये तो शॉपिंग पे जाते ही नहीं है क्योंकि इनसे चला नहीं जाता, या तो इनको भगवा लो या बिठवा लो। अच्छा, तो अब ये बताएं कि अब तो अब भी टाइम नहीं दे रहे, जब से घर पे आए हैं लोग मिलने आए हैं। सरफराज मुझे कह रहे थे कि जब से वापस आया हूँ कोई ना कोई आ जाता है, तो अब भी आपकी ये शिकायत होगी कि आप घर आ गए, अब भी टाइम नहीं दे रहे? नहीं, अब तो अंडरस्टैंडेबल है, सरफराज बहुत बिजी है और यही टाइम है। सरफराज ने मुझे भी यही कहा कि लोगों से अभी अच्छे से नहीं मिलेंगे तो कब अच्छे से मिलेंगे, यही अल्लाह मियां ने टाइम दिखाया, तो फिर सही है, ठीक है। अच्छा, आप इनको जानती थी जब आपकी शादी हुई है, या शादी के बाद पता चला ये सरफराज पाकिस्तान के लिए खेलते हैं? नहीं, पता तो था मुझे कि पाकिस्तान से खेलते हैं, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना माशाल्लाह इतना आगे तक जाएंगे। तो शादी से पहले तो ये पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर थे, शादी के बाद कप्तान बन गए, आप तो चैंपियन कैप्टन बन गए, क्या तब्दीली आई है इनमें? तब्दीली कोई नहीं आया, सरफराज अभी भी उतने ही हम्बल है, उतने ही डाउन टू अर्थ है। नहीं, तब्दीली तो आ गई ना, चैंपियन बन गए, अब टेस्ट टीम के कप्तान बनने जा रहे हैं, तब्दीली तो आ गई है। लेकिन सरफराज की पर्सनालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता। अच्छा, आपने ये बता दिया कि नाराज हो जाते हैं, और वैसे जब घर में होते हैं तो किस बात से आप इनकी नाराज होती हैं? टाइम नहीं देते और तो कोई नाराजगी नहीं है। ये तो सारी बेगमात का शिकवा है मेरा ख्याल है। बहुत शुक्रिया आपका खुशबख्त सरफराज साहिबा, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी, बड़ी अच्छी आपसे बात हुई।